नारी शक्ति वंदन अधिनियम की नींव रखे जाने के साथ देश अधिक से अधिक महिला नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। ये एक विकसित भारत का प्रमुख स्तंभ है। इसी भावना के तहत बजट सत्र के विस्तारित 3 दिन 16 से 18 अप्रैल के बीच संविधान संशोधन बिल पेश किए जाने की संभावना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाए कि 2029 की लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। समावेशी शासन सपनों को साकार करने की नीति और नियत में सशक्तिकरण का भाव संविधान संशोधन जैसे फैसलों को आसान बना देती है। इसे साकार होते देशवासियों ने पहले भी देखा है और संभावना है कि बजट सत्र के विस्तारित 3 दिन 16 से 18 अप्रैल के बीच भी इसे फिर से देखा जाए। इन 3 दिनों में सरकार का लक्ष्य 2029 से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। महिला नेतृत्व वाली शासन व्यवस्था की ओर बढ़ रहा विधेयक देशवासियों का व्यापक समर्थन चाहता है, ताकि देश की माताओं और बहनों का विश्वास और भागीदारी लोकतंत्र में प्रभावी हो। हम इस बार पार्लियामेंट में पक्का करना चाहते हैं, पार्लियामेंट में कानून पे थप्पा लगाना चाहते हैं कि केरल हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो, गोवा हो, तेलंगाना हो, कहीं पर भी लोकसभा की सीटें कम न हो, इसका थप्पा लगाने के लिए, और दूसरा महिलाओं के लिए जो सीटें होगी वो अतिरिक्त सीटें बढ़ जाए। इतना बड़ा फायदा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों को मिले, इसके लिए हम कानून संशोधन के लिए सत्र बुला रहे। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। नारी शक्ति को हर रूप में प्राथमिकता देने वाली सरकार अपने प्रयासों से 40 वर्ष से लटके इस मुद्दे को एक निष्कर्ष पर ले आई है। अब बारी इसके साकार होने की है। इससे क्या होगी ना कि विमेन को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, उनके लिए भी कुछ है, स्पेसिफाइड कुछ है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड जेन्युइन थिंग। ये बिल जो पास होगा उनसे उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे और ग्रोथ करने के लिए। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सरकार का, और इससे जो इक्वेलिटी है उस पर भी हम कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल सकते हैं महिलाओं के लिए। ये बहुत अच्छी बात है कि अब हमारे पार्लियामेंट में 33% श्योरली महिलाएं होंगी, तो वो महिला हित में कुछ कर पाएंगी आगे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम की नींव विकसित भारत का एक प्रमुख आधार है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को आमतौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम को संसद ने वर्ष 2023 में मंजूरी दी थी, जिसके जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। सरकार का प्रयास है कि अब इसे 2029 के लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव के साथ ही लागू किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। केंद्र सरकार देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए